तो फिर हम इतने काबिल कैसे बन जाएं कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। मैंने सर्च की इस टॉपिक के बारे में तो मुझे 3 चीज़ें का पता चला कि इन 3 चीज़ों से हमारी वैल्यू बढ़ सकती है। नंबर 1 पर जो है वो है हमारी स्किल जो हुनर है उससे हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। जबकि नंबर 2 पर जो है वो है एक्सपीरियंस। कोई भी काम कर के तजर्बा इतना हो गया, इतने ईयर्स हो गए काम करते हुए, नंबर्स ऑफ ईयर्स हो गए काम करते हुए, आपका तजर्बा हो गया, इससे भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जबकि नंबर 3 पर जो चीज़ है जो मुझे नहायत अहम भी लगी और मैं सरप्राइज़ भी हुआ कि इससे भी हमारी वैल्यू बढ़ती है, और नंबर 3 पर जो है वो है हमारी स्टडी जो हम रीडिंग करते हैं उससे भी हमारी वैल्यू बढ़ती है। जो नंबर 1 पर है वो है जी हमारी हुनर। स्किल जो है उससे को सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि स्किल है क्या। स्किल या हुनर वो होता है कि आप हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में है करोड़ों लोग हैं, लेकिन हज़ारों लोग होंगे जो किसी स्पेसिफिक काम का उनके पास हुनर होगा। कोई ऐसे काम होते हैं जो काम आम रूटीन में हर एक इंसान कर लेता है, जैसे कि दांत साफ़ करना, हाथ मुंह धोना, ठीक है। ये छोटे मोटे काम जो है हर एक करता है। इसके लिए कोई स्पेशल इंसान नहीं चाहिए होता कि आपका कोई स्पेशल आकर मुंह धुलाए, हाथ धुलाए। ये हर एक इंसान कर सकता है। जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए जो स्पेसिफिक काम होते हैं जो कभी हमने किए नहीं होते, उनके लिए हमें ऐसे बंदे की तलाश होती है जो उस काम के बारे में जानता हो, उस काम में उसने कुछ साल ही लगाए हों या उसको कुछ तजर्बा हो। वो काम हमें चाहिए, वो इंसान हमें चाहिए होता है। तो स्किल कैसे हमने पैदा करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। स्किल पैदा करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ काम करने होंगे, किसी के पास काम करना होगा। स्किल मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, स्किल की मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है जी। और इन स्किल्स को जब हम कोई एक स्किल स्पेसिफिक अपना लेते हैं, मैंने स्किल्स भी हो सकती हैं, ज़्यादा स्किल्स भी हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो आप हासिल कर लें उससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्किल्स क्या है, मैं एक बोलना जो है ये भी क्या है, ये एक स्किल है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस को बनाना, उनकी वीडियो एडिटिंग करना, ये भी एक स्किल है। टीचर का क्लास में पढ़ाना बच्चों को, ये भी एक स्किल है। बिजली वाले का बिजली को ठीक करना, बिजली का काम करना, ये भी क्या है, एक स्किल है। दर्जी का कपड़े सीना भी एक स्किल है। तो मुख्तलिफ़ तरह के स्किल्स होते हैं जिनका आप जानते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर स्किल पैदा करनी होगी, हुनर पैदा करना होगा स्पेसिफिक काम का। जबकि नंबर 2 पर जो है वो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तजर्बा कैसे होता है, एकदम से तजर्बा नहीं हो जाता। एक्सपीरियंस जो होता है वो मैनी ईयर्स किसी काम पर लगाने, किसी स्पेसिफिक काम पर लगाने से आपका एक्सपीरियंस आता है। जब आप कभी जॉब के लिए जाएं या जाएंगे या गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस मांगते हैं कि ये बंदा ना काम कर रहा हो या इसको कुछ तजर्बा हो 1-2 साल का। तो एक्सपीरियंस से भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आपने कोई स्किल सीख ली, अब आपको उस स्किल में, उस काम में जो आपने सीखा उसमें अगर आपने 5 साल लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और उन लोगों से ज़्यादा होगी जो अभी इस काम में न्यू होंगे। बेशक उनको जांच है, वो इस काम को कर लेते हैं, लेकिन आपका तजर्बा जो है उस काम में वो उन सब पर भारी होगा और आपकी वैल्यू जो है वो उन लोगों पर भारी होगी। तो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अहम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक डॉक्टर है, उसने MBBS किया 5 साल और उसने कुछ प्रैक्टिस की, उसने काम किया, तो वो मिसाल दे रहा हूँ एक दिन में क्या पता 20-30 हज़ार रुपये कमा लेता हो। जब एक मज़दूर है उसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, ठीक है। मज़दूर जो है वो ईंटें उठाता है, ठीक है, रेत उठाता है, सीमेंट उठाता है, तो उसको 800-1000 मिल जाता है। डॉक्टर के पास स्किल है। दर्जी जो है अगर एक दिन में 2-3 हज़ार कमा रहा है तो उसके पास स्किल है। जबकि मज़दूर के पास स्किल नहीं है, उसको स्किल के पैसे नहीं मिल रहे, उसको उसकी हार्डवर्क के पैसे मिल रहे हैं। जबकि जो दर्जी है उसकी भी हार्डवर्क है, लेकिन उसको उसकी स्किल और उसके एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जब जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं और उसके पास ज़्यादा लोग होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसको मल्टीपल ईयर्स हो गए हैं, मैनी ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना होगा। जितने ईयर्स आप किसी स्पेसिफिक काम में लगाएंगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। जो नंबर 3 पर पॉइंट है वो है
स्टडी जो है वो बहुत ही अहम है। स्टडी आप किन को करते हैं, स्टडी आप किन किताबों की करते हैं, वो भी अहम है। क्योंकि जो किताबें लिखी होती हैं उनका बहुत ही वसी तजर्बा होता है। उनके पास कोई स्किल होगी, उनके पास कोई तजर्बा होगा और उन्होंने वो तजर्बा अपनी किताबों में लिखा होगा। जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो आप उनके जीनियस माइंड्स को स्टडी कर पाएंगे। आप उनकी जो थिंकिंग है उन तक अप्रोच कर पाएंगे और आपको समझ आएगी कि वो कैसे काम करते थे, उनकी क्या सोच है। वो अपने तजर्बे जो हैं रीडिंग से भी जो है ना आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। वैसे भी जब आप कुछ बंदों के पास बैठे हुए हों और जब आपके पास कोई न्यू बात करने के लिए नहीं होगी तो आप खाली आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। वैल्यू आपकी कब बढ़ेगी, अगर आप कुछ बयान करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे। तो बातें करने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी, स्टडी करनी होगी। रीडिंग करने से आपकी वैल्यू बढ़ सकती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को देंगे, लोगों को बताएंगे और लोग आपसे मुतासर होंगे। 3 चीज़ें आज आपको बताई हैं। नंबर 1 जो है स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 2 पर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तजर्बा एक्सपीरियंस तब भी आएगा जब आप किसी भी स्पेसिफिक काम पर कुछ टाइम लगाएंगे, कुछ वक्त लगाएंगे, कुछ साल लगाएंगे। जबकि नंबर 3 पर है रीडिंग। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी नज़र आई है किसी भी सूरत में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।